इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अच्छा मैम, जैसे हमने ब्लैक मैजिक की बात करी तो हमने देखा है शैतान मूवी जैसे अभी आई तो एकदम बड़े सारे लोगों ने वो फिल्म देखी और अप्रिशिएट किया उसको, और उसमें पॉडकास्ट भी बनाया। अच्छा, उसमें पॉडकास्ट ओके। तो शैतान फिल्म में जैसे ब्लैक मैजिक को दिखाया है और वशीकरण दिखाया है कि एक लड्डू खिलाता है और वो वश में हो जाती है, राइट? तो मैं तो ये मानता हूं कि ये पॉसिबल होता है, ये ऐसे किस्से हो जाते हैं, लेकिन कई आप भी इस चीज को मानते हो? आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं? वशीकरण ऐसी चीज है जो पान खिलाने से, मीठा खिलाने से, इलायची, लौंग, खजूर, इन सब चीजों से तुरंत वशीकरण किया जा सकता है। वशीकरण किसी भी व्यक्ति के कपड़े, बाल, नाखून से तुरंत किया जा सकता है। वशीकरण अपने आप में सम्मोहन एक ऐसी चीज है, वशीकरण जो मंत्रों से भी किया जाता है, जो किसी चीज को सिद्ध करके भी किया जा सकता है। यानी कि कोई यंत्र या किसी चीज को आप किसी को पहना दीजिए तो वो व्यक्ति वही काम करेगा, वही बोलेगा जो आप चाह रहे होंगे। और आपके ब्लैक वर्ल्ड के अंदर जो ये ब्लैक दुनिया है, एंटिटीज की, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, इन सब की जो दुनिया है, इसके अंदर कुछ आत्माओं को भी सिद्ध करवा के वशीकरण किया जाता है, आत्माओं के थ्रू। प्रेतों को अपने कब्जे में कर लिया और वो प्रेत पोजेस कर लेते फिर वो वही करवाएंगे आपसे जो आप करवाना चाहते हो उनसे, क्योंकि प्रेत आपका गुलाम है और वो व्यक्ति उस प्रेत का गुलाम है। तो मतलब क्या बचे कैसे? तो फिर जैसे ऐसे तो छोटी चीज जैसे कपड़े मैंने किसी को दे दिए गरीब को, या बाल तो बहुत नॉर्मली आपके गिरते फिरते रहते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं, तो ये सबसे बच कैसे सकता है? अब देखो बच्चा, वही वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम बातों से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हम अपनी बेसिक वैल्यूज को भूल गए। और इंडिया इन सब चीजों में बहुत रिच था। हमारे घर की बिल्कुल अनपढ़ देहाती जो औरतें थी जिन्होंने कभी स्कूल में आ ई भी नहीं पढ़ा, उनको इन चीजों से बचने के बहुत तरीके और टोटके पता होते थे। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, शाम के बाद कंघी करना बहुत बुरा माना जाता था। घर के अंदर जो बाल हम लोग काटते थे और जो टूटे हुए बालों का गुच्छा या टूटे हुए बाल जो निकलते थे, उस पे हल्का सा थूक के फिर उनको पटका जाता था। अच्छा। या उनको कपूर डाल के हल्का सा वो करके और फिर पटका जाता था। कपड़े जो होते थे शाम के बाद कभी भी बाहर नहीं सुखाए जाते थे। आजकल दुनिया बिल्कुल उल्टी हो चुकी। आप अपना ऑरा वीक कर लेते हैं। ये चीजें आपके ऊपर तभी काम करेगी जब आपका ऑरा वीक होता चला जाएगा। पहले क्या होता था, लोग सुबह सुबह स्नान करते थे, स्नान करते बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सूर्य देव को जल दे देते थे। अपने घर के अंदर भी बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करते थे। नॉनवेज वगैरह इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करते थे। दारू वारू भी कम पी जाती थी। बहुत वो लोग होते थे जो भैया जिनके यहाँ ये कल्चर होता था, वरना नहीं पिया जाता था। आप अपने गांव में भी जाएंगे तो आपको पता लगेगा गांव के लोग बड़े सात्विक और वो होते थे। क्यों? उनके पास सिर्फ एक ही मेन उद्देश्य होता था, टू क्रिएट देयर ऑरा एकदम जिसे कहते हैं सॉलिड। और ये छोटी छोटी चीजों से आपका ऑरा सॉलिड हो जाता है। तो जब आपका ऑरा सॉलिड होगा तो ये चीजें उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से ऑरा क्या है? आपका सुरक्षा घेरा। बिल्कुल। आप उसके अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। आपका वो चक्रव्यूह जिसके अंदर ऐसी चीजें घुस के खुद ही बाहर निकल जाएंगे, भैया मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। वही सारी चीजें की जाती थी। घर में घुसने से पहले आप पैर धो के घर में आइए। कोई भी चीज करिए तो जल्दी से हाथ धो लीजिए। अब क्या होता है, सैनिटाइज कर लेते हैं। आप ये भूल जाते हो कि सैनिटाइज करने के लिए उसके अंदर भी कुछ अल्कोहल के तत्व होते हैं। तो बहुत आप खुद अपने ऑरा को बहुत कमजोर करे जा रहे हो। और वो कमजोर होते ही ये चीजें आप पर हावी करना उतना ही आसान होता है। ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, पहले भी बहुत कुछ होता था, लेकिन पहले होता था कोई 100 में से 2 के साथ, अब होता है 100 में से 20 के साथ। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी दिनचर्या, अपना दैनिक जो जीवन है उसको इतना इजी गोइंग कर लिया, इतना कंफर्टेबल कर लिया कि उसके अंदर आपका अपना ऑरा ही खत्म होता जा रहा है। ये आपको एहसास ही नहीं हो रहा।
सही बात है। अब जैसे ऐसे भी बड़े केसेस होते हैं जहाँ पे जेलिसी की वजह से लोग काला जादू करवाते हैं किसी के ऊपर। तो हमने तो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए बॉलीवुड में ही कि कोई आप कह रहा है ये बिलीव नहीं मेरे करोगे, मेरे पास तो इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 18 साल के 19 साल के बच्चे आते हैं कि हमारे मम्मी पापा पे वशीकरण कर दो। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हाँ, है। वशीकरण का मतलब है आप एक असीम शक्ति को जागृत करके किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में दे रहे हो। और ऐसे लड़का लड़की वाले तो बहुत केसेस आते होंगे कि ये मुझसे प्यार कर ले है। देखो वहां थोड़ा सा ना चीजें फिर डिफरेंट है। वो चीजों में वशीकरण होता है, लेकिन वो प्रेम सात्विक वशीकरण होता है और उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो मंत्रों से, ठाकुर जी की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू वो चीजें करी जाती, तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो भी उसी टर्म एंड कंडीशन में होगा जब आपका प्यार सच्चा हो और वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो। एक टाइम पर आपका उसके साथ रिलेशन रहा हो। ये नहीं कि मेरे को तो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पसंद आ गई है तो इसको वशीकरण कर दो, अब तो ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो ये रबिश है भाई, मैं इस पे मैं साथ नहीं देती, ट्रस्ट नहीं करती मैं इन चीजों पे। मेरा ये मानना है कि आपको आपकी सुरक्षा के लिए वशीकरण पद्धति दी गई थी। वशीकरण क्यों सिखाया गया था बेटा? वशीकरण इसलिए सिखाया गया था कि लोग जंगलों के आसपास रहते थे तो जानवर आ जाते थे आपके गांव में। अब आपके गांव में 1 या 2 लोगों को ये वशीकरण पद्धति करना आता था, तो वो लोग क्या करते थे, वो उनको अपने वश में कर लेते थे, तो वो जानवर उनको हार्म नहीं करते थे, वो उनके अनुसार काम कर लेते थे। तो देखिए प्रकृति में हर चीज जो बनी है ना, ठाकुर जी की हर बनाई हुई चीज, ये भी ठाकुर जी की ही बनाई हुई चीज है, वशीकरण क्रिया भी, लेकिन ये बनाई गई थी किसी अच्छे कर्म को करने के लिए। तो आप वशीकरण अगर किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर्म करने के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है।